राम दो तुम्हारी लापरवाही सही मेरी बहन गंगा पुलिस कस्टडी में हो चुकी है, इसलिए तुम्हें हमारी बहन गंगा को आजाद कराना होगा। अगर मेरी बहन मुझसे नहीं मिली तो हम इस बिहार को शमशान घाट बना दूंगा। गंगा जेल चली गई, कौन ले गया उसे? साजन इंस्पेक्टर ले गया है। इंस्पेक्टर साजन, एक काम करो तुम, मैं पुलिस कोतवाली जाऊंगा, लेकिन एक शर्त रहेगी। कौन सी शर्त? जब तक मैं कोतवाली से वापस नहीं आ जाता तब तक कोई भी पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी थाने के अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यह हमारी जिम्मेदारी, हम पर छोड़ दो। तो ये समझ लीजिए कि गंगा को सेंट्रल जेल जाने से पहले रायपुर के कोतवाली से लेकर के हम आएंगे। ठीक है ज्वाला सिंह। चल, चारों तरफ से थाने का घेराव करते हैं। क्यों नहीं सरदार? कोई भी पुलिस कर्मचारी अंदर नहीं प्रवेश होने पाएगा। उतरो, लेकर आओ उस गंगा को। अभी भी वक्त है, बताओ तुम्हारे साथी कहाँ हैं? कहाँ छुपे तुम्हारे साथी? और तुमने कितने घर लूटे? बोलो बोलो। साहब, हमने पहले ही बता दिया, ना तो मैं आज तक किसी के घर में डकैती डाली है और ना तो आज तक किसी मासूम बच्चे और बच्चे की हत्या की है, और ना तो मैंने किसी के घर में धन लूटा है, ना तो मेरे साथ और कोई है। और जो पूछता हूँ तुझसे, और जो पूछता हूँ तुझसे, और सच सच बता दे गंगा। जो पूछता, जो पूछता हूँ तुझसे, सच सच बता दे गंगा। जो पूछता हूँ तुझसे, सच बता दे गंगा। डाला है कितने डाके, डाला है कितने डाके, मुझसे बता दे गंगा। डाला है और नहीं है मुझको मालूम, और नहीं है कुछ भी मालूम, और सच बताई जानती। हेलो हेलो, कोतवाली रायपुर। हाँ, बसवारी रायपुर। हेलो कोतवाली रायपुर। कौन है बे? कोतवाली रायपुर। हेलो कोतवाली रायपुर, ओवर। यस सर। अभी अभी इंफॉर्मेशन मिला है कि एसएसपी साहब का मुआयना तुम्हारे कोतवाली के लिए हो रहा है, आप लोग जरा सतर्क हो जाइएगा। ओके ओके सर। बंदूक ले लियो, बंदूक ले लियो।
गंगा को ले जाओ, जेल बंद कर दो, ले जाओ। वेरी गुड इंस्पेक्टर साजन, तुमने पुलिस डिपार्टमेंट में अपना नाम रोशन कर दिया बेटे। तुमने गंगा डाकू को पकड़ करके सरकार द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम तुम्हें मिलेगा, और अगर तुमने ज्वाला डाकू को पकड़ लिया तो सरकार से सिफारिश करके तुम्हें 2 लाख रुपए का इनाम मैं दिलवाऊंगा। वेरी गुड। ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डाकू ज्वाला नहीं बचेगा, मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। मैं भी ऊपर वाले से यही कामना करूंगा कि अगर डाकू ज्वाला पकड़ा जाए तो तेरे हाथों से ही पकड़ा जाए। बच्चे, तुझे शायद पता नहीं है, गंगा एक खूंखार डकैत है। एक साधारण कोतवाली में उसे रखना ठीक ही नहीं है। इसलिए शासन ने मुझे अवगत कराया है कि आप उसे ले जाकर के सेंट्रल जेल में डाल दें। इसलिए गंगा को बुलवाइए और मेरी गाड़ी में बैठा दीजिए उसे। ओके सर। कुतरू, गंगा को ले आओ। थैंक यू वेरी मच माय सन। तुमने जो काम किया है, तुमने भारत सरकार में अपना नाम रोशन किया है बच्चे, शाबाश। इसी तरह आगे तुम तरक्की करते रहो, और शासन द्वारा डाकू ज्वाला को जब पकड़ोगे तो 2 लाख रुपए का इनाम मैं दिलाऊंगा तुम्हें। चौकीदार, इसकी हथकड़ी और इसे ले जा करके गाड़ी में बंद कर दो, और गाड़ी में बिठा करके इसे ले चलो। चलते हैं बच्चे। हाँ सर। थैंक यू वेरी मच। रास्ते सर। चलो, ये तो अच्छा हुआ, गंगा सेंटर ये चली गई। अब मैं चलता हूँ ज्वाला के पीछे। ज्वाला भाग, कहां तक भागेगा? ये इंस्पेक्टर साजन आ रहा है। सर, आप तो कह के लाए कि मैं गंगा को जिला जेल ले जा रहा हूं, लेकिन आप इस बिहार में गंगा, जो तुम मुझे समझ रही हो, सच्चाई तो यह है कि मैं वो नहीं हूं। फिर कौन है आप? फिर कौन है आप? गौर से देखो, पहचान जाओगी अच्छी तरह से मुझे। ज्वाला, तुम? हाँ गंगा, गंगा, मैंने तुम्हें जेल से निकाला है। अपनी जान की बाजी लगा दी है तुम्हें यहाँ लाने में। बस एक बार, तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक बार अपनी जुबान से ये कह दो कि काली मेरा शिकार नहीं है। बस एक बार। ज्वाला, मैं मानती हूं कि तुमने मुझे जेल से बाहर किया, तुम्हारा एहसान है, मैं तुम्हारा एहसान मानती हूं। लेकिन अगर कह दो
कि वो कालीचरण को मैं कह दूं कि सिर्फ तुम्हारा शिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरा दुश्मन है और मेरा शिकार है। उसको मारूंगी तो सिर्फ मैं मारूंगी ज्वाला, ये मेरी कसम है। हमने अपने पति के चरणों की कसम खाई है कि ऐसे मांग का सिंदूर मैं तभी मिटाऊंगी जिस समय उस हरामजादे को मैं जग से मिटा दूंगी। और मैंने अपनी बिटिया की कसम खाई है गंगा, और मेरी बिटिया मेरी जिंदगी है, और उसकी कसम के लिए मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा तुम्हें। लाश नहीं, चाहे जो कुछ करना पड़े, चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन वो मेरा दुश्मन है। तो फिर आज दो में से एक जिंदा रहेगा। हाँ। और जो जिंदा रहेगा वही मारेगा कल। गंगा, तू औरत है, तू दोनों हाथों से मेरे ऊपर वार कर सकती है, और मैं मर्द हूं, मैं तेरे ऊपर दूसरा हाथ नहीं चलाऊंगा। चला ले तू, अपने दिल की जख्म को पूरा कर ले। जो कोई हाथ से शमशीर छीनेगा वही जीतेगा, और जो हारेगा उस कुत्ते को लाएगा। चलो लाएगा, और जो जीतेगा वही मारेगा। चलो, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। स्वीकार है? स्वीकार है। तू औरत है, तू दोनों हाथ लगा करके मुझ पे वार करना, लेकिन मैं मार दूं, मैं तेरे ऊपर दूसरा हाथ नहीं लगाऊंगा। चल चलो। ज्वाला, मैं शर्त के मुताबिक हार गई, मैं शर्त के मुताबिक हार गई, और तू मेरा इंतजार कर। उस कुत्ते को जिंदा या मुर्दा मैं लाऊंगी और मारेगा। तू नहीं जाएगी, तू वहां नहीं जाएगी। कौन है रे? कौन है तू? दिखाई नहीं पड़ता मैं कौन हूं? ये तेरा रूप? क्या है मेरे रूप में? कहाँ गई तेरे ओठों की ये लाली? कहाँ गया तेरे गले का मंगलसूत्र? और कहाँ गई तेरे हाथों की वो हरी हरी चूड़ियां?
और नहीं देरी गंगा जरा भी लगाना। नहीं देर गंगा और जरा भी लगाना, और जरा मुझको अपनी कहानी बताना। तुम्हारी ये सूरत और मेरी पत्नी से मिलती, तुम्हारी ये सूरत मेरी पत्नी से मिलती, जरा आगे गंगा कहानी सुनाना। कहानी सुनकर क्या करोगे? अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। भरी दर्द गम की कहानी ये ज्वाला, भरी दर्द गम की फौजी वीर सिंह, मैं थी एक पत्नी तेरे सिंह पत्नी, मकान रायपुर है कहानी ये ज्वाला, मकान रायपुर है। कौन सी पत्नी की आप बात करते हैं? अरे किस औरत के मंगलसूत्र की बात करते हैं आप? अरे किस औरत के हाथों की हरी हरी चूड़ी की बात करते हैं आप? नहीं गंगा ज्यादा तुम तेरी लगाओ, नहीं देर ज्यादा तुम गंगा लगाओ, मैं हूँ वीर सिंह फौजी पहचान जाओ। मैं मानता हूँ कि हो सकता है इत्तेफाक से मेरा भी गांव रायपुर है और तुम्हारा भी घर गांव रायपुर है। हमने माना कि तुम मेरे पति हो। मैं मान रही हूं कि तुम मेरे पति हो, लेकिन पति होने का सबूत क्या प्रमाण है कि तुम मेरे पति हो? सत्य कहा तुमने। आज एक पति को अपनी पत्नी को प्रमाण देना पड़ता है। मेरा नाम फौजी वीर सिंह है, मेरी पत्नी का नाम मीरा था, मेरी बिटिया का नाम काजल था। सब कुछ अच्छा था, एक झटके में सब कुछ मिट गया। मानता हूं उस आग की लपटों में मैं जल गया हूं, मेरा चेहरा बिगड़ चुका है,
शायद तुम मुझे ना पहचान सको, लेकिन मैंने क्या नाम बताया अपनी बेटी का? काजल था मेरी बिटिया का नाम। क्या हुआ था काजल के साथ? एक ऐसी आंधी आई कि उस आंधी में सब कुछ बिखर गया। 15 साल बाद जब मैं रिटायर हो करके अपने घर आ रहा था तो रास्ते में यही का जमींदार कालीचरण एक हरदयाल की बिटिया थी जिसका नाम काजल था, उसका नाम चंदा था। उसकी इज्जत को वो लूटना चाहा। काजल की वो सहेली थी। मैं मौके पर पहुंच करके उसकी इज्जत को बचा दिया, लेकिन मुझे क्या पता था वो काला सांप अंधेरी रात में मेरे घर आ जाएगा। उसने सोते में मुझे बांध दिया, मेरी पत्नी को खंबे से जकड़ दिया और मेरे सामने एक बाप जो देखा शायद अपनी जुबान से नहीं कह सकता। बस कर, एक बाप नहीं कर सकता। इसके आगे कहानी मत सुनो, मेरी गलती माफ कर देना। गुस्से में जो कुछ मैंने आपको कहा, गुस्से में जो भी कहा ना। आज तुझे देख करके मुझे एक खुशी है कि अगर आज मैं उस अग्नि में जल करके मर भी जाता तो आज मेरी पत्नी अपने बेटी और पति के मौत का बदला लेती। धन्य हो मीरा, तुमने एक औरत का ही नहीं एक नारी का फर्ज निभा दिया। स्वामी जी, आज हम आप इस बिहार में एक दूसरे के दुश्मन अभी तक बने थे। हमें क्या मालूम था कि मेरा सब कुछ दुनिया में मौजूद है और आज अपना दुश्मन ऐसो आराम से सो रहा है। हमें जासूस मिली है कि कल का दिन छोड़ के परसों के दिन उसका जन्मदिन है, और उस जन्मदिन के शुभ अवसर पे कोई मशहूर तवायब कानपुर की तन्नो भाई आ रही उसके हवेली मुजरा करने। स्वामी जी, अब आगे तुम्हारी क्या सोच है? मेरा कहानी की शुरुआत चंदा से हुई थी तो कहानी का अंत भी चंदा से ही करना है। अपने साथियों को भेजकर तन्नो भाई को अपने कब्जे में ले लो और तन्नो भाई की जगह चंदा को भेज दो। और जब चंदा वहां जाएगी और जाने के बाद हम लोग चारों तरफ से महल को घेर लेंगे और घेरने के बाद बस वही होगा जो उसका अंत है। मिटा दो कुत्ते को, अरे जिसने मुझे रुलाया है, अरे मार दो उस कुत्ते को जिसने मेरे घर को उजाड़ा है। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। कसम चोटिया की मैं बच गया। बच गए हो? वो गंगा और ज्वाला दोनों हमारी परछाइयां तक नहीं पहुंच पाए और हम हो का नहीं पकड़ पाए। और वह हरामजादे पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए होंगे। एक को मारे तो गबे पे हुई। मर गए साला गंगा और ज्वाला। लेकिन आज जी इस खुशी में आज हमारा जन्मदिन है। जन्मदिन है गुदरो, और इस जन्मदिन में हमने इनवाइट किया है तन्नो भाई और बन्नो भाई को। ठीक।
क्योंकि ठाकुर कालीचरण चुटिया वाले की हवेली में मुजरा होना चाहिए। फोन कई दिन है, तीन हुई है। लेकिन इससे पहले कि आओ चलते हैं कोतवाली। कोतवाली? कोतवाली चल करके एक कोई नया नया इंस्पेक्टर आया है, उसको इनवाइट करते हैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में। निमंत्रण दिए? निमंत्रण देंगे। पूरी पुलिस फोर्स ठाकुर कालीचरण की हवेली में होगी। सबको जल्दी आवत जाओ, मिठाई बनावेगा। इसीलिए कहते हैं कि मेरा भारत देश महान है, मेरा भारत देश महान है और दुनिया में 90% बेईमान है और कसम चुटिया की जमाना खराब। सुनो, धान काटे न जाओ, 5 ठाई रंडी आई है लंबरदार की हवेली पे मुजरा गावे। और सबको जल्दी आवत जाओ। 2-2 4-4 लड्डू न मिली है, 10-10 लड्डू मिली है। घर से पैसा लिए आओ तई रंडीन का दिएगा। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, हमें लोग कालीचरण काली चुटिया वाला कहते हैं, इसलिए हम आपकी कोतवाली में इसलिए आए हैं कि आज हमारा जन्मदिन है। हमारे जन्मदिन पे हम आपको निमंत्रण देने आए हैं। किसी लोग अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर मेरी हवेली चलिए और वहां जश्न मनाया जाएगा तन्नो बाई और मुन्नी बाई का। शराब पिएंगे, फिलहाल मैं निमंत्रण तो नहीं जाता, लेकिन आपके यहाँ अवश्य आऊंगा। चाहे मुर्गा खाओ, चाहे बकरा खाओ, चाहे इंग्लिश पियो, कच्ची पियो, महुआ के पियो, यानी पूरी व्यवस्था है। भैंसा खा नहीं भाई। अरे साले मेरे कहा हम भैंसा खाएंगे। भाई बड़कवा बकरा कटवावा जाए। ठाकुर कालीचरण सिर्फ अच्छी चीज यूज करता है। ठीक है, चल रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, चलिए। और तुरंत अपनी पुलिस फोर्स लेकर हमारी हवेली पहुंचो। चलो। स्वागत।